पर्यटन नगरी डलहौजी अपनी खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया भर में मशहूर है और यहाँ हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। सर्दियों के मौसम में बर्फबारी के दौरान बर्फबारी को देखने के लिए पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं। बर्फबारी का सीजन शुरू होने से पहले डलहौजी प्रशासन द्वारा सभी विभागों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि इस दौरान आने वाले पर्यटकों की सुविधाओं को देखते हुए बिजली विभाग, जल शक्ति विभाग, होटल कारोबारी, टैक्सी चालक अपने स्तर पर मुकम्मल तैयारी रखें, क्योंकि यहाँ पर भारी बर्फबारी होती है और देश विदेश से पर्यटक पहुँचते हैं। ऐसे में पर्यटकों को कोई परेशानी ना हो, इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाए। एसडीएम डलहौजी जगन ठाकुर ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि डलहौजी पर्यटक स्थल है और बर्फबारी के दौरान काफी पर्यटक यहाँ पर आते हैं। ऐसे में सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि इस दौरान पूरी तरह से मुस्तैद रहें। सबसे महत्वपूर्ण विभाग है पीडब्ल्यूडी विभाग और उन्हें यह कहा गया है कि पीडब्ल्यूडी विभाग अपनी मशीनरी जेसीबी खजियार से डलहौजी और बनीखेत से डलहौजी के बीच रखें, क्योंकि इस बर्फबारी के दौरान किसी को परेशानी ना हो। बर्फबारी के दौरान पर्यटकों के लिए टोल नंबर भी जारी किया गया है। इसके अलावा होटल कारोबारियों और टैक्सी चालकों को भी अलग से रेट सूची दी गई है, जिसमें ज्यादा दाम नहीं वसूला जाएगा। डीएसपी डलहौजी को भी निर्देश दिए गए हैं कि पुलिस की टीम पर्यटकों के लिए अहम भूमिका निभाए और अगर बर्फबारी के दौरान किसी को परेशानी होती है तो तुरंत पुलिस उनको रेस्क्यू कर सके। देखिए, पहले तो जिला स्तर पे माननीय उपायुक्त महोदय ने हमारी जो विंटर प्रिपेयर्डनेस के ऊपर मीटिंग करी थी, उसी क्रम में हमने उपमंडल स्तर के ऊपर भी ये मीटिंग करी है, जिसमें कि हमारे साथ इसमें पुलिस विभाग से और लाइन डिपार्टमेंट से पीडब्ल्यूडी, जल शक्ति, बिजली बोर्ड, एयरफोर्स स्टेशन, बीआरओ, आर्मी स्टेशन, एनएचपीसी, टैक्सी यूनियन, व्यापार मंडल और होटल एसोसिएशन। और उसमें कुछ एक पॉइंट्स हैं जो हमें लगता है कि चूँकि डलहौजी एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है और हमारे जो पर्यटक हैं वो विंटर सीज़न में यहाँ आते हैं, तो उनको किसी भी प्रकार की जो परेशानी है वो ना हो, उसके लिए एक तो हमने सबसे पहले स्नो हेल्पलाइन जो नंबर्स हैं वो जारी करे हैं, जिसमें कि टैक्सी यूनियन है, होटल एसोसिएशन है, पुलिस विभाग है और प्रशासन का जो हमारा अपना कंट्रोल रूम होगा उसका भी नंबर है। तो ये विभिन्न जो स्टेक होल्डर्स हैं इन सभी के कंट्रोल रूम जो है वो स्थापित किए गए हैं और साथ में जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं इन सभी से जो है वो आग्रह किया है कि अपनी जो मशीनरी है, जेसीबी है, बॉबकैट है, स्नो कटर है, उन मशीनरीज को वो दुरुस्त रखें और पीडब्ल्यूडी विभाग का जो जेसीबी है वो लकड़ मंडी में हम उसको स्टेशन करेंगे और साथ में पीडब्ल्यूडी डलहौजी और पीडब्ल्यूडी चंबा का जो है आपस में तालमेल रखते हुए, जैसे हमारा डलहौजी से खजियार का अगर रास्ता बंद होता है तो वो दोनों तरफ से उसको खोलने का प्रयास करेंगे और अर्ली वार्निंग सिस्टम के ऊपर हम काम कर रहे हैं। एक पेट्रोल व्हीकल जो है वो पुलिस की चलेगी, जिसमें कि वो कहीं भी पर्यटक अगर रास्ते में रुका है और स्नोफॉल हो रहा है तो वो उनको पहले ही सचेत करेंगे और साथ में पुलिस विभाग डलहौजी और चंबा के बीच में तालमेल होगा कि यदि पर्यटक चंबा की तरफ है यानी खजियार की तरफ है और स्नोफॉल हो रहा है तो वो उनको इवैक्यूएट करने के लिए चंबा की तरफ जो है वो प्रेरित करें और साथ में एक हमारी वॉलंटियर्स की जो सर्च रेस्क्यू की टीम है वो भी हमने फॉर्म की है, जिसमें कि ज़्यादातर हमारे टैक्सी यूनियन के जो सदस्य हैं वो रहेंगे और होटल एसोसिएशन की तरफ से भी और टैक्सी यूनियन की तरफ से भी लगातार जो हमारे टूरिस्ट हैं उनको सुबह जैसे वो मूव करते हैं तो उनको पहले ही वो सचेत करेंगे कि आपने जैसे ही बर्फ़बारी होती है तो आपने तुरंत जो है वो वापस होटल की तरफ आना है और किसी भी प्रकार से कोई मिस एडवेंचर नहीं करना है कि रोड से आप कहीं लेफ़्ट राइट की तरफ चले जाएं। और हमारा जो एयरफोर्स स्टेशन की तरफ से जो जीपीयू में बैरियर लगता है उसमें भी हमने एयरफोर्स स्टेशन से आग्रह किया है कि जो आपका बैरियर है वो स्नो लाइन के हिसाब से पीछे हटता जाए। तो बकरोटा का जो हमारा वाटर टैंक है वहाँ तक हम इसको लेके जाएंगे, उसके बियॉन्ड जो है वो हमारा जो बैरियर है उसको ले जाने का कोई औचित्य नहीं है। और साथ में अगर स्नो लाइन हमारी कंफर्टेबल होती है, पीछे रिसीड करती है, तो 12 पत्थर तक हम व्हीकल्स को अलाउ करेंगे। और इसमें विशेष करके हमने होटल एसोसिएशन से आग्रह किया है कि वो होटलियर्स को ये डिजिस्ट करें कि वो अपनी प्राइवेट व्हीकल लेकर के जाएं
वो कोशिश करें कि वो टैक्सी लेके जाएं, ताकि यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थिति है उसके हिसाब से जो है उन्हें मालूम रहता है कि सड़कों पे 5 बजे के बाद जो कोहरा जमता है उसके कारण जो है वो गाड़ियाँ स्किड होने का खतरा रहता है और बहुत से जो दुर्घटनाएं जो है वो संभावित रहती हैं। तो ये भी होटल एसोसिएशन से और टैक्सी यूनियन से हमने बात करी है, तो विस्तार से जो है ये पूरी बात हुई है। और साथ में हमने कुछ रेट्स भी नोटिफाई किए हैं होटल एसोसिएशन और टैक्सी यूनियन के साथ बैठ करके कि भी अगर कोई गाड़ी किसी की कहीं फंसती है तो उसको किस प्रकार से जो है उसको मिनिमम जो बेस्ट पॉसिबल रेट्स है उसके हिसाब से उसको रेस्क्यू किया जाए। और बनीखेत में जो नेशनल हाईवे को ये निर्देश दिया गया है कि वो उसको सुचारू रूप से चला के रखें। और बनीखेत डलहौजी के बीच में अगर बर्फ़बारी के कारण रास्ता अवरुद्ध रहता है तो वहाँ पार्किंग की व्यवस्था करें। और 4x4 व्हीकल्स यदि हैं तो उनको भी हमें जो है वो नियमित करने की ज़रूरत है, तो उनको भी रेगुलेट करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें कि डीएसपी डलहौजी से हमने आग्रह किया है कि वो 4x4 व्हीकल्स वालों का जो है एक ग्रुप फॉर्म करके टैक्सी यूनियन के माध्यम से उनको रोप इन करें और जिस प्रकार से हम उनको भी यूज़ करें जब भी हमारा कोई ऐसा इस तरह की जो आपदा हमें